सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। तो आज की जो वीडियो है, शारदीय नवरात्रि 2025 में कब प्रारंभ हो रही है, क्या हम नवरात्रि का जो कलश स्थापना का सामान है क्या हम इस समय ला सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है। तो क्या हम सामान घर में ला सकते हैं, कलश ला सकते हैं, कलश किस दिन लाना चाहिए, और नवरात्रि में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और नवरात्रि के दौरान 9 दिनों में किन किन माता की पूजा की जाती है। इस बार नवरात्रि 10 दिनों की है कि 9 दिनों की है, तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो आप बने वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, और जितने नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शारदीय नवरात्रि पड़ रही है 22 सितंबर दिन सोमवार से प्रारंभ हो रही है शारदीय नवरात्रि। तो आप लोग पूजा का सामान, जो भी कलश स्थापना का सामान आप लोग इस समय ला सकते हैं। कोई संशय नहीं, कोई दुविधा नहीं, आप लोग सामान ला सकते हैं, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या के जस्ट बाद ही शारदीय नवरात्रि स्टार्ट हो जाती है। तो हमें कलश स्थापना भी करनी होती है, तो हम सामान कब लेकर के, उसके पहले आप सामान ला सकते हैं। अब होता है कि महिलाओं को कि हम बाल, मतलब सोमवार को बाल नहीं धुलना, मतलब महिलाओं को धुलना चाहिए, तो बाल हम कब किस दिन धुले। कभी भी अमावस्या के दिन बाल शैम्पू नहीं करना चाहिए, तो आप लोग एक दिन पहले शुक्रवार को शनिवार को बाल धुल शैम्पू कर सकती हैं, क्योंकि होता है ना कि आप अमावस्या को बाल बिल्कुल नहीं धुलना चाहिए, तो आप लोग फ्राइडे को, शुक्रवार शनिवार को बाल धुल सकते हैं। हेयर कट वगैरह नवरात्रि के समय नहीं लेना चाहिए महिलाओं को, इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। हेयर थ्रेडिंग करा सकती है, हेयर कट नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। अब मिट्टी के जो कलश लाने हैं, तो मिट्टी के कलश जब भी लाने होते हैं तो मंगलवार रविवार को नहीं लाना चाहिए। मिट्टी का जो बर्तन जो होता है मंगलवार को और रविवार को नहीं लानी चाहिए, उसके पहले आप ला सकते हैं। जब भी आप पूजा का सामान लाइए तो आप, और जब भी आप सामान लेने जाते हैं तो मिट्टी का कलश लेने जाते हैं तो घर से शुद्ध जल लेकर के जाइए, ताकि आप उसमें भर के लाइए। इससे क्या होता है कि पता चल जाता है जो कलश आप ला रहे हैं वो सही है, क्योंकि कभी कभी होता है जब कलश स्थापना होती है तो कलश टपकने लगता है, तो ये होता है, उस टाइम पे क्या करेंगे। तो इसलिए पहले से इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा, घर से जल ले जा करके उसको देख करके ही ले आइएगा, ठीक है। और आप लोग सामान पूजा का ला सकते हैं, कोई इसमें दुविधा नहीं है। अब कुछ महिलाओं को होता है ना कि क्या नवरात्रि के दौरान साबुन शैम्पू लगा सकते हैं, तो कुछ घरों में होता है नहीं लोग लगाते हैं, लेकिन हमारे वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग के वहाँ जैसा नियम होगा वैसा आप लोग करिएगा। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि सिंदूर वगैरह नहीं, श्रृंगार नहीं करते, जब माता जी को चढ़ जाता है तब लोग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि नहीं करना चाहिए आप लोग का, लेकिन जो नियम होगा आप लोग के वहाँ होगा वैसा आप लोग करिएगा। विशेष ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको ये नहीं करना, आपको श्रृंगार नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इन बातों का आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नवरात्रि कब शुरू हो रही है, तो 22 सितंबर दिन सोमवार से नवरात्रि शुरू हो रही है, और इस बार नवरात्रि 9 दिनों की नहीं 10 दिनों की नवरात्रि है। तीसरे दिन माँ जी का स्वरूप है चंद्रघंटा माता का, उनकी पूजा हम तीसरे दिन भी और चौथे दिन भी करेंगे। तो एक माता जी का जो स्वरूप है उनकी पूजा 2 दिन की जाएगी, इसलिए इस बार नवरात्रि 9 दिनों की नहीं 10 दिनों की है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, और तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो माता चंद्रघंटा की पूजा तीसरे दिन भी होगी और चौथे दिन भी होगी। इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। इसलिए नवरात्रि इस बार 10 दिनों की पड़ रही है, और 5वें दिन कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है, जो कि इनकी पूजा चौथे दिन होनी चाहिए, लेकिन इस बार चंद्रघंटा माता की पूजा 2 दिन हो रही है, ठीक है। अब कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और अभिजीत मुहूर्त क्या है। इन सुबह 6:09 से लेकर के 8:05 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त जो है 11:49 से लेकर के 12:38 तक अभिजीत मुहूर्त है। ये कलश स्थापना का मुहूर्त हो गया, ठीक है। अब अष्टमी, नवमी, दशमी तिथि कब पड़ रही है, अष्टमी पड़ रही है 30 सितंबर को। अष्टमी एक दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है, दिन है मंगलवार, ठीक है। 1 अक्टूबर को पड़ रही है नवमी तिथि पड़ रही है, इस दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है, दिन है बुधवार। और दशमी तिथि पड़ रही है 2 अक्टूबर विजयदशमी, इस दिन रावण दहन है, ठीक है। ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। जो लोग अष्टमी का व्रत रहेंगे वो लोग 30 सितंबर दिन मंगलवार को अष्टमी का व्रत रहेंगे।
और 9 दिनों में कौन कौन सी माता का पूजा किस दिन की जाती है मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। नवरात्रि के पहले दिन पूजा की जाती है, माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है और तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है। और इस बार पूजा करेंगे चंद्रघंटा माता का तृतीया के दिन और चतुर्थी के दिन, दोनों दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। इसलिए नवरात्रि इस बार 9 दिन की नहीं 10 दिन की है। तो घर में अगर माता जी का फोटो है, अगर मतलब होता है ना कि अगर फोटो है तो कहीं मतलब खंडित ना हो, टूट फूटा मतलब फटा ना हो, टूटा ना हो, तो आप उनकी पूजा बिल्कुल कर सकते हैं। गंगा जल से स्नान करा के, गंगा जल से उनको छिड़क करके उनको अपना उनके स्वरूप का पूजा कर सकते हैं। अगर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी आप माता जी का फोटो लेकर के आते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जो शेर होता है, जो शेर का मुंह होता है वो बंद हो, खुला ना हो। जो शेर का खुला मुंह होता है वो शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए जब भी माता जी का फोटो लेकर के आइए तो शेर का मुंह बंद रहे, ठीक है। और हाँ, जो लोग मतलब जिनके घर में माता जी का होता है ना कि पीतल का मतलब पीतल के हैं और मतलब मिट्टी के हैं या फोटो है, तो आप उनकी उनको उनको भी उनकी पूजा कर सकते हैं। हाँ, जब भी कलश स्थापना करिए खूब अच्छे से, जहाँ भी स्थापना करते हैं, घर के मंदिर में करते हैं, मतलब जहाँ भी स्थापना घर में करते हैं वहाँ खूब अच्छे मतलब सजा दीजिए खूब अच्छे से। मतलब कहते हैं ना कि जो भी आपके पास है, जितना भी, जो भी, ऐसा नहीं थोड़े में भी बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। खूब अच्छे से खूब खुश होकर के आप जो भी चीज़ें करिएगा। ये नहीं कि हाँ, इतना कुछ नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊँगी, नहीं, आपके पास जितना कुछ है उतने में आप बहुत अच्छे से कलश स्थापना करिए, पूजा करिए माता जी के। कहते हैं ना, कुछ नहीं, आप दीपक जलाइए, अखंड ज्योत जला के माता जी को घर में बुला सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप माता जी के स्वरूप को बस दीपक जला करके माता जी को याद करिए और माता जी का चिंतन करिए, माता जी की पूजा करिए। ऐसा नहीं बहुत कुछ रहेगा तो ही माता जी आपकी पुकार सुनेंगे और माता जी ही आपके पास आएंगे, नहीं। आप सच्चे मन से अगर माता जी को पुकारेंगे, आप बस एक जोत जलाइएगा। इन 9 दिनों के बीच में अखंड जोत जरूर जलाइएगा। आप माता जी दौड़े आएंगी और आपकी हर कामना को पूरी करेंगी। नवरात्रि के दौरान मैं अपनी अनुभव बता रही हूँ। नवरात्रि में 9 दिन के व्रत में, 9 दिन की पूजा में अगर आपके पास बहुत कुछ नहीं भी है, आप अखंड जोत जलाइए 9 दिनों के बीच में और बस माता जी को याद करिए, माता जी की पूजा करिए, माता जी की भक्ति करिए। आपकी हर दुखों को, हर कष्टों को माता जी हर लेती हैं, हर पुकार के आपको सुनती हैं। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करिएगा घर की साफ सफाई करने के बाद। और जिनके घर में गंगा जल नहीं है वो लोग लेकर के मार्केट से आएंगे, जरूर लेकर, जब पूजा का सामान लेके आएंगे तो गंगा जल साथ में लेके जरूर आएंगे। पूरे घर में छिड़काव करना गंगा जल का। उम्मीद करते हैं नवरात्रि से जुड़ी जितनी भी बातें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी, समझ में आई होंगी। इसी साथ में वीडियो को ही एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो। तब तक सभी लोग को जय माता दी।